फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि 1 से 9 था और 0 मिलाए थे तो 10 डिजिट हमारे पास हुआ था। हमारे पास जैसे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारे पास 0। मैंने बताया था कि ये 10 डिजिट है हमारे पास। इसी डिजिट की मदद से हम क्या करते हैं कि नंबर बनाते हैं। बोले थे कि मैंने बताया था आपको कि पूरा संसार इसी में बसा, पूरा दुनिया, चाहे भाई पृथ्वी से सूरज की दूरी हो, चाहे चंद्रमा का भाई आकार हो, हर चीज को हम भाई नंबर में ही बात करेंगे, इसी नंबर में से, इसी में से निकालेंगे। चाहे आधार नंबर हो या मोबाइल नंबर हो। तो हम लोग जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारे पास जैसे कोई नंबर बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये 24 है, ठीक है, ये 24 है। मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने ये 2 को एक बार यूज किया है और मैंने 4 को यूज किया है। तो इसमें से 2 चीज जानना है आपको। एक जानना है कि फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब है कि जो आपको दिख रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास चित्र है 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। जैसा दिखेगा भाई, जो दिखेगा जैसा वैसा। जैसे ये क्या दिख रहा है, 2 की तरह दिख रहा है, 2 हो गया फेस वैल्यू। इसको कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 5, 4, 3, ऐसे 2 जैसे 4 का ये वाले, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 है तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। 5 है, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। तो जैसा दिख रहा है उसी को भाई फेस वैल्यू बोलेंगे। 3 हमारे पास यहाँ पे 3 दिख रहा है, ये वाला सिंबल, तो 3 हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे नंबर देता हूं, ये 2XYZ। मैंने यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल को यूज किया है। जैसे मैं इसका फेस वैल्यू, एक्स का फेस वैल्यू क्या होगा, एक्स ही होगा भाई। जेड का फेस वैल्यू क्या होगा, जेड होगा। आप ये समझ जाओ, जैसा दिखेगा जो आदमी, मतलब चेहरा देखना है इसका, फेस कैसा है, जो फेस रहेगा वो फेस देख के तो इसकी गहराई नहीं ना मालूम कर सकते हैं कि आदमी खरबपति या अरबपति। तो जैसा दिखेगा आदमी तो वैसा ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 के फेस वैल्यू 5 होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू जब बात आती है हमारे पास, दूसरा इसका हिस्सा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि पोजीशन क्या है आदमी का, समाज में कौन सा स्थान है। जैसे कोई आदमी डीएम हो सकता है भाई, कोई आदमी सीएम हो सकता है। कुर्सी, कौन सा कुर्सी बैठा हुआ। जैसे हमारे पास यहाँ पे 24 है, तो ये जो 2 है हमारे पास, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आप देखो यहां से गिनती करोगे, ये 1 और ये 2.5। तो इसका मतलब हो गया 2 का जो प्लेस वैल्यू है ये हो गया 20। क्योंकि यहाँ पे जो 10th प्लेस पे बैठा हुआ है, जो जिस प्लेस पे बैठा रहेगा उसके हिसाब से बोलेंगे। जैसे कोई आदमी का चेहरा से लग रहा भाई, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, फेस से यहाँ पे 2 का तो 2 ही लग रहा था, लेकिन प्लेस क्या हो गया, स्थान कौन सा इसका, किस जगह बैठा हुआ, उसके हिसाब से। इसी को प्लेस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू। क्या बोलेंगे, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू बोलेंगे। तो हम इसमें हम जानेंगे, जैसे इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत इजी होते हैं। तो आपने क्या देखा, एक हमारे पास प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू एक हमारे पास है, इसी को बोलते हैं लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। और हमारे पास तीसरा है हमारे पास फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो चेहरा जो दिखेगा, जैसा दिखेगा भाई वैसा। ठीक, किसी का चेहरा चोर की तरह दिखेगा, चोरी होगा भाई। जैसा दिखेगा हमारे पास, जो नंबर एक्स है तो एक्स दिख रहा तो एक्स होगा, वाई तो वाई, जेड तो जेड। लेकिन प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू का मतलब हो गया कि वहां वो आदमी उस जगह पे जो है वो कौन सा स्थान पे, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए इसको। तो जैसे हमारे पास कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, अपने मन से कुछ प्रश्न नहीं करेंगे, हम ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बड़े बड़े एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए। तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन उठाते हैं किताब से, कोई भी बुक उठा लीजिए आप। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास कोई, जैसे एग्जाम है, क्लेट एग्जाम 2010 में पूछा हुआ, क्लेट 2010 में आपको पूछा हुआ ये है कि
प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 किसमें भाई? इन 3 2 5 4 7 1 0। ये 2010 में पूछा हुआ। ऑप्शन है आपके पास बेटा, ए है हमारे पास 5, बी है हमारे पास इतना 10,000 और सी ऑप्शन है कि 50,000 है। और हमारे पास बेटा डी ऑप्शन है 5 4 7 1 0। ठीक है, अब जरा से बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना होगा? तो प्लेस वैल्यू का मतलब है कि ये आदमी कौन सा जगह पे भाई, यहां पे अगर इकाई में होगा तो एक पे तो 1 से गुना करेंगे, अगर दहाई पे होगा तो 10 से, यहां पे भाई 100 से, 1000 से, 10,000 से। तो 5 का प्लेस वैल्यू भाई 5 पे, ये जो 5 है ये तो 5 तो फेस वैल्यू हो गया, तो ये तो कभी नहीं हो सकता भैया, बोलो। और यहां से ये वाला कहां से आ गया? ऑप्शन देख के बनाना आपको, 5 4 7 1 0, ये भी कभी भी नहीं हो सकता जिंदगी में नहीं। और हमारे पास है कि 1000, कोई मतलब तुक ही नहीं होता भाई। ऑप्शन देख को भी देख करके आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यही बच रहा है 50,000, इकाई, डाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये 50,000। अब देख लो भाई कितना जीरो लगाओगे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, देखो इकाई, डाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 2 3 4। तो हमारे पास इस तरह से ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे हमारे पास है अगला क्वेश्चन है कि फेस वैल्यू बताना है आपको, कि फेस वैल्यू ऑफ 8 इन हमारे पास है 4 5 8 9 2 6। ठीक है, इसमें क्या बताना आपको? फेस वैल्यू। फेस जैसा दिखेगा आदमी, चोर दिखेगा तो चोर का नाम लेंगे भाई, अच्छा दिखेगा तो अच्छा होगा, जैसा चेहरा दिखेगा वही लगाना है। उसका पोजीशन नहीं बताना है, उसका वो कौन जगह पे है, कौन सा तल्ला पे है, कि पहला तल्ला, ये ग्राउंड फ्लोर, या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तल्ला पे नहीं है, वो आदमी जैसा दिख रहा चेहरा देख के बताना है। ये पूछा हुआ बेटा आरआरबी पूछा हुआ है, आरआरबी 2006 में पूछा हुआ आपको। ये ऑप्शंस आपके रहे, ए हमारे पास है 8, बी हमारे रहे कि 1000, सी रहे हमारे भाई आपको यहाँ पे 8,000, और डी में बेटा रहा 8 9 2 6। फेस वैल्यू देख के बताना है। ए भाई फेस वैल्यू है तो ये पोजीशन को नहीं बता रहा, स्थान को नहीं बता रहा, कौन सा जगह में, जगह नहीं बता रहा, सीधा सीधी बताओ भाई जैसा दिख रहा वैसा छापो। ये तो कभी नहीं होगा, 1000 तो किसी बाप जन्म में नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता भाई। हमारे पास ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो ए सी वाला तो हमारा ये क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। बोलता लोकल आदमी है बच के रहो भाई, नहीं तो बहुत मार मारेगा। कहने मतलब लोकल आदमी है तो आदमी उसके पास भरा पड़ा रहेगा, पावर होगा उसके पास। प्लेस है कौन स्थान में बैठा हुआ भाई, कोई आदमी भाई अधिकारी रहेगा, कोई मंत्री है, कोई गुंडा है, मवाली है, उसका स्थान पे डिपेंड करता है उसके हिसाब से कितना पावर होगा। लेकिन यहाँ फेस देख करके भाई आदमी जैसा रहेगा तो वैसे छपाएंगे भैया। यहाँ पे 8 का फेस वैल्यू है, कितना होगा? 8 हो गया, ये हो जाएगा। तो इतना आसान भाई क्वेश्चन पूछता है। जैसे और हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है कि एक एमबीए एग्जाम, एमबीए 2005 में पूछा हुआ है कि हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। क्वेश्चन है सम निकालना है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 किसमें निकालना? 3 इन आपके पास है 5 0 3 5 और ये 3 5। ऑप्शन रहे आपके ए में, ए में क्या है बेटा? यहाँ पे हमारे पास है 6 है, बी में क्या हमारे पास 60 है, सी में क्या हमारे पास है 3030, और डी में हमारे पास ऑप्शंस हो गए आपके 3 3 और ये 2 बार 0। इसको हम यहां से रब कर लेते हैं, ये हमारे पास है। इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं तो हम आराम से लगा लेंगे भाई, कुछ रहता नहीं क्वेश्चन में। ये एमबीए 2005 में पूछा हुआ, कहने का मतलब हम क्या करेंगे ना, आराम आराम से हम एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को छोटा छोटा ही कॉन्सेप्ट सीख करके हम बड़ा बनेंगे। छोटा कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और पढ़ने का तरीका क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट से एग्जाम में जो पूछे हुए हैं भाई डायरेक्ट हमारा बेस से हमारा एडवांस लेवल पहुंच जाएंगे। सिंपल है। तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब हो गया भैया कौन जगह पे है,
लोकल वैल्यू है ना भाई, कितना बड़ा आदमी है, ऐसा कहने का मतलब हो गया। किसका भैया? 3। तो 3 का भैया यहाँ पे देखो, आप बोलोगे सर, कोई बोलेगा नहीं सर प्लेस वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 में एक जीरो, ये वाला 3 देखो जो दाई जगह पे है, ये ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है। तो कितना करोगे बेटा यहाँ पे, एक जीरो चढ़ाओगे जितना अंक रहेगा, ठीक है। इतना एक तो प्लेस वैल्यू इतना निकल गया। दूसरा सर कि ये वाला भी तो है, इसका निकालोगे तो ये 3 कितना जीरो चढ़ेगा भाई, 1 2 3, 3 जीरो चढ़ाओगे। अब भाई कह रहा कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, बेटा इसको जोड़ देना। 3000 में 30 जीरो जोड़ोगे तो यहाँ पे 3000 ये वाला हो गया, 30 उठा के यहाँ चिपकाओगे, जोड़ दोगे, ये जीरो जीरो हो गया और 3 प्लस जीरो 3 हो गया जीरो, और ये 30 करके, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये। तो कहने का मतलब है भाई, इस तरह से हम कई प्रश्न कर सकते हैं। इसी में ऐसे रह सकता है ना, अंतर वाला भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए भाई, ये वाले का और ये वाले का दोनों अंतर बताना, आपको अंतर बता दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक क्वेश्चन ही बहुत इजी रहता है, इस तरह से आप लगा लेंगे आराम से। फिर हम क्या करेंगे आगे भाई, और भी डिफिकल्ट सवाल लेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ डेली नया कॉन्सेप्ट लाएंगे। इस तरह से हम भाई कॉन्सेप्ट के जो सवाल पूछा हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उससे रिलेटेड उसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे करके। चलिए ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास कोई ना कोई किताब होगा, जैसे हमारे पास जो बुक है अभी इसमें, ये हमारे पास RS अग्रवाल की किताब है। देखिए ज्यादा तीर बनना नहीं है, आपको कोई एक अच्छी सी किताब रख लेना है, ठीक है। वहां से आपको कॉन्सेप्ट को हम सिखा रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वहां पे पूरा पूरा आपको समझ में आएगा। और इसी को आराम से बनाइएगा, अच्छी बुक होती है चांद की, या कोई भी 50 तरह की किताब आती है, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, उसमें सीरियल वाइज होना चाहिए क्वेश्चन भाई, आप वहां से टॉपिक वाइज, ऐसे इसमें टॉपिक वाइज है, तो आराम से यहाँ से आप सीखिएगा और इसको लगाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट पहले सीखना, पहले प्रैक्टिस में घुस जाएंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर प्रैक्टिस में इस तरह से करेंगे तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर किसी भी एग्जाम को दीजिएगा आप, तो देखो RRB का क्वेश्चन है, ये MBA का क्वेश्चन है, वो प्लेट का क्वेश्चन है, SSC का होगा, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम होगा, सब एग्जाम के लिए वैलिड है। चलिए ठीक है, तो के लिए धन्यवाद।